पर वक्त न्यूज़ार का, ये नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज़ार पे। मामला जिले की शांति व्यवस्था रखने वाले एवं सुरक्षा व्यवस्था रखने वाले एक आईपीएस अधिकारी का है, जिनमें कुछ ऑडियो वीडियो ट्विटर के ट्वीट के माध्यम से और ज्ञापनों के माध्यम से जनपद वासियों ने शासन को अवगत कराया था, जिसमें इंद्रकांत त्रिपाठी द्वारा ऑडियो वीडियो वायरल होने पर शासन द्वारा महोबा एसपी मणिलाल पाटीदार का निलंबन कर जांच बैठा दी, जिसमें मानव सेवा संस्था का भी प्रमुख योगदान है, जिसके पदाधिकारी 25 अगस्त से जिला प्रशासन के भ्रष्टाचारिता को लेकर आमरण अनशन पर कलेक्ट्रेट परिसर में बैठे थे, जिन्हें जिला प्रशासन ने क्वारंटाइन कर तितर बितर कर दिया। लेकिन इस संस्था के प्रदेश उपाध्यक्ष भगवती प्रसाद सोनी एवं अन्य 2 प्रार्थियों का अनशन जारी रहा तथा संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारी जिले में अव्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से मिलने लखनऊ गए हुए थे तथा आज भी न्याय की पराकाष्ठा के लिए न्याय या मोक्ष के लिए अनशन पर चल रहे हैं। फिलहाल एक नया वीडियो और वायरल हो रहा है जो इंद्रकांत की भतीजी का बताया जा रहा है, जिसमें कथित इंद्रकांत की भतीजी न्याय एवं सुरक्षा के लिए गुहार लगाती हुई दिखाई दे रही है। नए एसपी अरुण कुमार श्रीवास्तव ने महोबा जनपद की कमान संभालते ही न्याय प्रक्रिया शुरू कर दी है। भ्रष्टाचारिता में लिप्त 2 दरोगाओं सहित एक कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है, जिससे खाकीधारियों पर जनपद में खलबली देखी गई है। अब देखना होगा कि शासन की इस कार्रवाई से जिला प्रशासन पर कितना सुधार होता है। घर से भाई साहब फोन आ गया था तो मैं बता देंगे। नहीं कौनो दिक्कत नहीं। महाराज मैं क्या कहा था, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल सही मुँह बताया जरा। हाँ हमारे तुम्हारे बीच में कौन वो नहीं है, तो सच्चाई बता रहे, मुँह में प्रसन्नता हुई। हाँ ये बताओ पहले तुम ये महीना तुम सुरेश कक्कर के साथ पार्टनर हो कि नहीं हो? ये महीना अब प्रेजेंट में हाँ जो चल रहा हुआ। हाँ है। दूसरा ये कह रहा हूँ, जो कप्तान साहब से सिस्टम बनो, हाँ भाई जब आप गए तो पिछले महीना सिस्टम बना में, हाँ तो आप सीओ साहब के मार्फत गए तो ये डायरेक्ट गए तो? भाई साहब हम ना सीओ साहब के माध्यम से गए थे, डायरेक्ट गए थे। भाई वहाँ बताओ तो क्या बता स्टोरी, आप बिल्कुल सच्चाई क्या बता रहे हो। गाड़ी से मोर गाड़ी पकड़ी जब आपके ऑफिस में, मैंने कहो कि मुझे विश्वास नहीं आया प्रधान जी के ऑफिस में, कि मुझे विश्वास नहीं आया कि सिस्टम देने के बावजूद भी गाड़ी पकड़ गई, मैं भाई साहब काम न कर पाई। यही मोर शब्द रहा है। हाँ यही आपका शब्द यही था। तो कहा चाहे जहाँ से सूचना पहुंची और वो दिन के पहले मैं वो कप्तान से मिला हूँ, वो फर्स्ट चांस था मोर कप्तान से मिलेगा। हाँ मैं गया तो उनके वहाँ मम्मी पापा आए थे वो दिन मोर मुलाकात में, फिर सकाई पे गया हूँ। सकाई पे जब मैं गया हूँ तो उनसे जब मुलाकात भय तो कहा क्या परेशानी है बेटा तुम्हें? तो मेरे को साहब परेशानी यह है कि अगर हम आपका सिस्टम पूरा कर रहे हैं, आपकी छत्र छाया में जी रहे हैं, और ये साथ में अगर हमारे साथ में विश्वासघात हो जाए साहब, तो फिर हमें काम न करो चाहिए, जिला छोड़ के भाग जाओ चाहिए। कहा ये तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हारे साथ में क्यों कहाँ विश्वासघात हुआ? तो मेरे को साहब गाड़ी मोई है यहाँ, बीडी तिवारी मोर नाम है, अजय एंटरप्राइज मोर फर्मा है। और हमारे प्रधान जी उपेंद्र शुक्ला, मुझे पता भी नहीं रहा को पैसा दे मेरे को, एसओ साहब के माध्यम से पैसा आवत है। और 2 कंपनी हम शामिल में काम करते हैं, एक आईपी ट्रेडर्स और हम। तो कहा तुम मुझे इतना भर बता दो कि तुम्हारी गाड़ियाँ पकड़ाई किसने? तो मैंने कहो मोर गाड़ी सीपू ने पकड़ाई, बाकी मैंने और कौनों का नाम नहीं लो। और कहा मामा का क्या, मामा का कौन ऐसी चर्चा है? तो मैंने कहा साहब मामा इतना बड़ा बेईमान है कि आईपी डेलर का 4-5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया मोर सुरेश सोनी का, सीपू तिवारी का, हर आदमी का पैसा खाए, वैसे कोनो व्यापारी की पटरी नहीं खा रही है। तो कहा ठीक है, तो सीपू का काम बंद करा के तुम्हें सुरेश सोनी से मिला दिया जाए, तुम्हारी मैगजीन बंद हो गई है। मगर साहब आप जैसा आदेश कर देंगे हम आप उस आदेश का पालन करेंगे और पर यह साहब की दिक्कत न जाए कभी हमें। नहीं आप कह दीजिए तालाबंदी कर दो, हम तालाबंदी कर देंगे साहब, हम काम ना कर पाएंगे। तो वो नहीं तुरते हैं भाई, इनका सिस्टम आ रहा अरुण यादव वाला, अरुण यादव को तुरते फोन लगाओ। अच्छा। और कहो कि सीपू का कल सुबह से महोबा जिले में काम न चलना चाहिए। अच्छा। और सुरेश सोनी को बीडी तिवारी के साथ में करवा दिया जाए। शामिल करवा दिए। वही फोन वक्त दरोगा के यहाँ आगा। फिर सुबह दरोगा ने कक्का का फोन लगाओ, मुही और कक्का का थाने बुलाओ, सामने बैठ के हमारे दोनों का पंचायत कराई। फिर कहा अगर तीसरे को शामिल करते हैं तो सिस्टम तुम्हें बढ़ा देना पड़ेगा। और मैं कप्तान साहब से खोला हो तो साहब 5 लाख रुपए देंगे, हमारे आवाज 6 है। बताइए मैं 5 पे उन्हें हाँ नामा उत्तर न दीन थे, जब दे हमने 5 दे तो भाई से 5 खर्चा मरवा दी। नहीं तो ये कह रहे हैं जब रुपया देने गए थे तो क्या आप अकेले गए थे या कक्का भी गए थे साथ? कक्का खाना लेवा के तो मैं। अच्छा आप अकेले गए? तो अकेले का तो 5 लाख दे थे आपने? 5 लाख रुपए दे तो कक्का का अलग से लाग रहे हैं? हाँ नहीं लग रहे भाई, 5 लाख में कक्का भाई साहब का कक्का शामिल करा हुआ ना वो साथ में। अच्छा तो मतलब कप्तान साहब आपने खुद दे थे रुपये जाके? हाँ खुद दे थे। अच्छा। और ले भी ले?
मतलब उनने जहाँ कही थी वहाँ दे देती, वहाँ से उनके पास पहुँच गई थी। हाँ हाँ, वो मतलब उनने बात तो नहीं करे ना यार। हाँ हाँ हाँ, हाँ, भाई तो उनको वो बता दो फला आदमी को दे देना, वहाँ पैसे दे दे, हाँ, जाकर तो उनसे मुलाकात कर लेगी। मेरा यही मतलब आलमन का कि मतलब आपने दिए हैं कि सुरेश कक्का ने दिए हैं हाँ, डायरेक्ट? सुरेश का करने नहीं दे। अच्छा अच्छा, आपने दिए। और फिर मैसेज आएगा भाई साहब ये महीना। हाँ तो हाँ मैंने मैसेज भेज दी साहब से, और कल संभवतः मैं मिले भी जाइयो कि हाँ साहब मैगजीन हमारी खुली नहीं है, हाँ। जिस दिन से खुल जाएगी उस दिन से आ जाएंगे, नहीं खुलेगी सब ताला लगा है। सूर्य में भी ताला लगाए दे रहे हैं और अजय एंटरप्राइज में भी ताला लगाए दे रहे हैं। अच्छा, इस महीने फिर मैसेज आ गया? हाँ अच्छा। हाँ भाई साहब, नहीं निकला कहाँ पैसा। अगर भाई मोर मैगजीन अगर खुला थी हाँ हाँ और मैं रिक्स लेके कुन्नू प्रधान का अगर आर्डर पूरा करा था हाँ हाँ तो 4 पैसा बची भाई साहब। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं रिक्स लेके कुन्नू प्रधान का आर्डर पूरा नहीं करता हूँ तो हर महीने घाटे में जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे घाटे में, बिल्कुल घाटे में जाएंगे। और कुन्नू प्रधान से भी स्पष्ट कह दी ना, अगर कुन्नू प्रधान ने एक शब्द लिख के न दो तो भाई साहब तो आज पे करना फंसो हो, तो उसने हाँ स्पष्ट लिख के दे दिया है डीएम साहब के यहाँ। घर से भाई साहब फोन आ गया था तो मैं बता देंगे। नहीं नहीं, कोनो दिक्कत नहीं। महाराज मैं यह कहा था, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल सही सही मुँह बताया जरा। हाँ हमारे तुम्हारे बीच में कोनो वो नहीं है, मतलब सच्चाई बता रहे, मुँह में प्रसन्नता हुई। हाँ। ये बताओ पहले तुम, ये महीना तुम सुरेश कक्कर के साथ पार्टनर हो कि नहीं हो? ये महीना अब प्रेजेंट में? हाँ, जो चल रहा हुआ। हाँ है। हाँ, दूसरा ये कह रहा हूँ, जो कप्तान साहब से सिस्टम बनो, हाँ भाई जब आप गए तो पिछले महीना सिस्टम बना में, हाँ तो आप सीओ साहब के मार्फत गए तो या डायरेक्ट गए तो? भाई साहब हम ना सीओ साहब के माध्यम से गए थे, डायरेक्ट गए थे भाई। वहाँ बताओ तो कहावत है स्टोरी, आप बिल्कुल सच्चाई क्या बता रहे हो गाड़ी से। मोर गाड़ी पकड़ी जब आपके ऑफिस में, मैंने कहो कि मुझे विश्वास नहीं आया प्रधान जी के ऑफिस में, कि मुझे विश्वास नहीं आया कि सिस्टम देने के बावजूद भी गाड़ी पकड़ गई, मैं भाई साहब काम न कर पाई, यही मोर शब्द रहा है। हाँ, यही आपका शब्द यही था। तो कहा चाहे जहाँ से सूचना पहुंची हो, और वो दिन के पहले मैं वो कप्तान से मिला हूँ, वो फर्स्ट चांस था मोर कप्तान से मिलेगा। हाँ, मैं गया तो उनके वहाँ मम्मी पापा आए थे वो दिन मोर मुलाकात में, फिर सकाई पे गया हूँ। सकाई पे जब मैं गया हूँ तो उनसे जब मैं मुलाकात में तो कहा क्या परेशानी है बेटा तुम्हें? तो मेरे को साहब परेशानी यह है कि अगर हम आपका सिस्टम पूरा कर रहे हैं, आपकी छत्र छाया में जी रहे हैं, और ये साथ में अगर हमारे साथ में विश्वासघात हो जाए साहब, तो फिर हमें काम ना करो चाहिए, जिला छोड़ के भाग जाओ चाहिए। कहा ये तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हारे साथ में क्यों कहाँ विश्वासघात हुआ? तो मेरे को साहब गाड़ी मोई है, BD तिवारी मोर नाम है, अजय एंटरप्राइज मोर फर्मा है। और हमारे प्रधान जी उपेंद्र शुक्ला, मुझे पता भी नहीं रहा क्यों पैसा दे मेरे को, एसओ साहब के माध्यम से पैसा आवत है। और 2 कंपनी हम शामिल में काम करते हैं, एक IP ट्रेडर्स और हम। तो कहा तुम मुझे इतना भर बता दो कि तुम्हारी गाड़ियाँ पकड़ाई किसने? तो मैंने कहो मोर गाड़ी सीपू ने पकड़ाई, बाकी मैंने और कौनों का नाम नहीं लो। और कहा मामा का क्या, मामा का कौन सी चर्चा है? तो मैंने कहा साहब मामा इतना बड़ा बेईमान है कि IP ट्रेडर का 4-5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया मोर सुरेश सोनी का, सीपू तिवारी का, हर आदमी का पैसा खाए, वैसे कोनो व्यापारी की पटरी नहीं खा रही है। तो कहा ठीक है, तो सीपू का काम बंद करा के तुम्हें सुरेश सोनी से मिला दिया जाए, तुम्हारी मैगजीन बंद हो गई है। मगर साहब आप जैसा आदेश कर देंगे हम आप उस आदेश का पालन करेंगे। और पर यह साहब की दिक्कत न जाए कभी हमें। नहीं आप कह दीजिए तालाबंदी कर दो, हम तालाबंदी कर देंगे साहब, हम काम ना कर पाएंगे। तो वो नहीं तुरंत है भाई, इनका सिस्टम आ रहा अरुण यादव वाला। अरुण यादव को तुरंत फोन लगाओ। अच्छा। और कहो कि सीपू का कल सुबह से महोबा जिले में काम न चलना चाहिए। अच्छा। और सुरेश सोनी को BD तिवारी के साथ में करवा दिया जाए। शामिल करवा दिए। वही फोन वक्त दरोगा के यहाँ आगा। फिर सवेरे दरोगा ने कक्का का फोन लगाओ। मुही और कक्का का थाने बुलाओ, सामने बैठ के हमारे इनका दोनों का पंचायत कराई। फिर कहा अगर तीसरे को शामिल करते हैं तो सिस्टम तुम्हें बढ़ा देना पड़ेगा। और मैं वहाँ कप्तान साहब से खोला हो तो साहब में 5 लाख रुपए देंगे, हमारे आवाज 6 रहो है। बताइए मैं 5 पे उन्हें हाँ नामा उत्तर न दीन थे, जब दे हमने 5 दे तो भाई से 5 खर्चा में डरवा दी। नहीं तो ये कह रहे हैं जब रुपया देने गए थे तो क्या आप अकेले गए थे या कक्का भी गए थे साथ? कक्का खाना लगा के तो मैं। अच्छा, आप अकेले गए? तो अकेले गया तो 5 लाख दे थे आपने? 5 लाख रुपए दे तो कक्का का अलग से लाग रहे हैं? हाँ नहीं लग रहे भाई, 5 लाख में कक्का भाई साहब का कक्का शामिल करा हुआ ना वो साथ में। अच्छा, तो मतलब कप्तान साहब आपने खुद दे रुपये जाके? हाँ खुद दे थे। अच्छा। और ले भी ले, मतलब उनने जहाँ कही थी वहाँ दे देती, वहाँ से उनके पास पहुँच गई थी। हाँ, वो मतलब उनने बात तो नहीं करे ना यार। हाँ उनको बता दो फला आदमी को दे देना, वहाँ पैसे दे दे, जाकर उनसे मुलाकात कर लेंगे। मेरा यही मतलब आलमन का कि मतलब आपने दिए हैं कि सुरेश कक्का ने दिए हैं? सुरेश कक्का ने दिए हैं। अच्छा, आपने दिए। और फिर मैसेज आएगा भाई साहब ये महीना। तो मैंने मैसेज भेज दी साहब से, और कल संभवतः मिले भी जाइयो कि साहब मैगजीन हमारी खुली नहीं है, जिस दिन से खुल जाएगी
उस दिन से आ जाएंगे, नहीं खोलेगी, सब ताला लगा है। सूर्य में भी ताला लगाए दे रहे हैं और अजय इंटरप्राइज में भी ताला लगाए दे रहे हैं। अच्छा, इस महीने फिर मैसेज आ गया? हाँ। अच्छा। हाँ भाई साहब, नहीं निकला कहाँ पैसा। अगर भाई मोर मैगजीन अगर खुला थी, हाँ हाँ, और मैं रिक्स लेके कुन्नू प्रधान का अगर आर्डर पूरा करा था, हाँ हाँ, तो 4 पैसा बची भाई साहब। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं रिक्स लेके कुन्नू प्रधान का आर्डर पूरा नहीं करता हूँ तो हर महीने घाटे में जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे घाटे में, बिल्कुल घाटे में जाएंगे। और कुन्नू प्रधान से भी स्पष्ट कह दी ना, अगर कुन्नू प्रधान ने एक शब्द लिख के न हो तो भाई साहब तो आज पे करना फंसो हो, तो उसने स्पष्ट लिख के दे दिया है डीएम साहब के यहाँ। अगर इस दौरान मेरी हत्या होती है तो मेरी हत्या के पीछे पुलिस अधीक्षक महोबा श्री मणिलाल पाटीदार जी व सुरेश सोनी पुत्र रामगोपाल सोनी निवासी जवाहर नगर कबरई होंगे, क्योंकि ये दोनों लोग पिछले 1 साल से मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझे किसी तरीके से तोड़ना चाहते हैं। अब मणिलाल पाटीदार ने तो स्पष्ट कह दिया है कि ज़िले में इतने पुलिस वाले हैं मेरे पास कि किसी भी थाने में तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखवा सकता हूं, तुम्हारे परिवार के खिलाफ मुकदमा लिखवा सकता हूं। तुमने अगर बहुत ज़्यादा राजनीति की, किसी नेता से मेरे ऊपर दबाव बनवाया तो मैं जान से मरवा सकता हूं। तो इसलिए मानवर, अगर मुझे जान से मरवाया जाता है, मैंने आपको लेटर पोस्ट कर दिए हैं 5 तारीख को। वो लेटर पहुंचने के बाद या पहुंचने से पहले भी मणिलाल पाटीदार मेरी हत्या करवा सकते हैं। अगर इस बीच में मेरी हत्या होती है या मुझे कोई खरोच भी आती है तो इसके पूर्ण जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार व सुरेश सोनी होंगे। धन्यवाद। तब मैं माननीय एसओ साहब के कहने के अनुसार 3 सितंबर 9वें माह की 3 तारीख को मैं माननीय पुलिस अधीक्षक जी के पास गया, उनके कार्यालय में, और उन्हें मैंने अपनी आप बीती बताई। मैंने बताया, मानवर, मेरा विस्फोटक का समस्त काम बंद है, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि बार बार मुझे सुरेश सोनी से व एसओ कबरई से धमकियां दिलवाते हैं। सुरेश सोनी तो आपको जो देता है, मेरे क्यों आप पीछे पड़े हैं, क्योंकि मैं काम भी नहीं करता हूं। तब उन्होंने मुझे ज़ोर ज़ोर से डांटते हुए, गाली देते हुए कहा कि सुनो, जाकर 1 हफ्ते के अंदर 6 लाख की व्यवस्था करके लाओ, वरना 1 हफ्ते बाद तुम अपने मुकदमों की गिनती गिन लेना, कितने फर्जी मुकदमे तुम्हारे ऊपर व तुम्हारे परिवार के ऊपर मैं लगाने जा रहा हूँ। तब मैंने कहा कि सर, मेरे पास व्यवस्था नहीं है, आपको जो करना है आप कर दीजिए। तब उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तुम कहीं ना कहीं से राजनीतिक व्यक्ति भी हो, अगर तुमने किसी नेता से राजनीति करवाई या मुझे फ़ोन करवाया तो मैं तुम्हारी हत्या करवाने में भी गुरेज नहीं करूँगा, किसी भी वक्त तुम्हारी हत्या करवा दूँगा, क्योंकि फाइनेंसर मेरे पास सुरेश सोनी बैठा हुआ है। मेरे ज़िले में मेरे पास इतने पुलिसकर्मी हैं कि मैं किसी को भी बोल दूंगा, वो आकर के तुम्हें ठोक देगा, और मौत भी तुम्हारी ऐसी वैसी नहीं, मौत भी तुम्हारी ऐसी होगी कि जो आत्महत्या प्रतीत होगी। इसलिए मानवर मुख्यमंत्री जी महोदय, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे इस केस की यथाशीघ्र जांच करवाकर पुलिस अधीक्षक महोबा को यहाँ से तत्काल हटाकर न्यायोचित कार्रवाई करें, क्योंकि मेरी किसी भी वक्त हत्या हो सकती है, और अगर मेरी हत्या होती है तो इसके जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक महोबा होंगे। वाह सुरेश। नमस्कार, मेरा नाम शिप्रा पांडे है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप हमारी मदद करें। हमारा पूरा परिवार आज संकट में है। मेरे चाचा इंद्रकांत त्रिपाठी, जो कबरई के लाइसेंसी विस्फोटक और क्रैशर के व्यवसायी हैं, 8 तारीख को एसपी महोबा मणिलाल पाटीदार द्वारा उन्हें गोली मरवाई गई। मेरे चाचा को उनकी हत्या की एसपी द्वारा आशंका पहले से ही थी, क्योंकि एसपी मणिलाल पाटीदार ने उन्हें बुलाया था और उनसे कहा था कि तू मुझे हर महीने 6 लाख रुपए दे, अगर तू नहीं देगा तो मैं तेरे परिवार और तुझ पे इतने फर्जी आरोप लगा दूंगा सट्टेबाजी
धमकी के और अवैध विस्फोटक के कि तू चाह कर भी कभी भी जेल से वापस नहीं आ पाएगा। चाचा ने कहा कि मेरा धंधा ठप पड़ा है सर, मैं आपको हर महीने 6 लाख रुपए नहीं दे सकता हूँ। इस पर उन्होंने खूब गाली गलौज किया और ये कहा कि अगर तूने इसके बारे में किसी को भी बताया, किसी भी मंत्री का फ़ोन करवाया, किसी को भी मेरे खिलाफ कंप्लेंट की तो मैं तेरी हत्या करवा दूंगा। चाचा देने में असमर्थ थे, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरे सबूत पत्रकारों को देंगे और साथ ही साथ उन्होंने लिखित रूप में सबूतों के साथ शिकायत योगी आदित्यनाथ जी को की थी। इसकी भनक एसपी को लग गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से ही पहले 8 तारीख को उन्हें यहाँ पर उसने गोली मरवा दी। और आज मेरे चाचा की हालत इतनी गंभीर है, वो कानपुर के रीजेंसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और आज उनकी हालत इतनी गंभीर है कि पूरा परिवार सकते में है और हम सभी को डर है कि हमारे पूरे परिवार पे कोई संकट ना आए, क्योंकि चाचा को अगर कुछ भी हो गया वो कुछ बोल नहीं पाएंगे और वो हमारे परिवार को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप हमारी मदद करें। मेरे चाचा के बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी रक्षा कीजिए। योगी आदित्यनाथ जी, आपने एसपी महोबा को सस्पेंड तो कर दिया है, पर हम पे जो संकट आया है उसको दूर कीजिए। मेरे चाचा को इंसाफ दिलाइए। हमारे पे जो एक खतरा मंडरा रहा है सर, हमारी रक्षा कीजिए। मेरी आप सभी से प्रार्थना है, मीडिया कर्मियों से और बड़े अधिकारियों से, योगी आदित्यनाथ जी से, कि हमारी मदद कीजिए। मेरे चाचा के प्राण संकट में है, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। हमें पूरे परिवार को जान और माल का खतरा है। हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। आप 25 तारीख को कलेक्ट्रेट परिसर में आमरण अनशन पर थे, फिर इसके बाद में आप कहाँ गए? जी, पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ आपको। जी, भगवती प्रसाद स्वामी, जी, मानव सेवा संस्था से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और टीवी इंडिया न्यूज से जिला संवाददाता हूँ। पुलिस प्रशासन के भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। 2 दोहरे हत्याकांड पर मैं अमन अनशन 25 तारीख से बैठा था, जो मुझे 26 तारीख को शाम को कोरोना की जांच कराई गई। उसमें मैं पॉजिटिव पाया गया, कुछ अंश पाए गए। राष्ट्र हित में इस महामारी के उसमें सम्मान करते हुए क्वारंटाइन पनवाड़ी CSC अस्पताल में आज तक रहा हूँ। आज वहाँ से छुट्टी हुई। किसी अधिकारियों ने अभी तक मुझसे इस चीज़ के लिए नहीं कहा, सुधे नहीं ली कि आप लोग क्या हैं। जी, आपके 2 साथी भी थे, उनका क्या हुआ? जो हमारे 2 साथी हैं उनके भी अलग अलग प्रकरण हैं दबंगों के खिलाफ। अगले वो भी पुलिस भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं। तो क्या वो आज भी अनशन पर, वो लोग भी अनशन पर हैं? भी अपने अपने अनशन पर अपने घर पर हैं, जिस पे जिला प्रशासन की अधिकारियों की उस पर नज़र ही नहीं, उनकी सुधे नहीं ली जा रही है और उनकी इस टाइम पे बेहतर तबीयत खराब है। जी, आप कोविड-19 से लौटे हैं, आगे की आपकी रणनीति क्या है इस आंदोलन के प्रति, इस अनशन के प्रति? मैं निजी निवास पहुंचने के बाद और सभी पदाधिकारियों से, राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों से जो रणनीति तय होगी, उस आधार पे ये अमन अनशन हमारा अब लखनऊ माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष संपूर्ण समापन होगा, जब तक वहाँ से मुझे परफेक्ट कोई रिटर्न में आदेश नहीं मिलता। तो आपका कहने का उद्देश्य ये होगा कि जब तक आप कोविड-19 सेंटर में रहे, वो अन्य 2 अनशनकारी हैं, एक गुमान सिंह जी, एक अयोध्या प्रसाद जी, तो जिला प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली? नहीं, किसी भी प्रकार। उनकी हालत गंभीर है और आज तक उनके दरवाजे कोई भी उच्च अधिकारी नहीं पहुंचे। आपको लेने कौन गया था कोविड-19 सेंटर से? अगर उन्होंने नहीं छुड़वाया तो आप किस तरीके से आए? मैंने तो उच्च अधिकारियों से ये कह दिया था कि मैं पैदल जा रहा हूँ और हमारे संस्था के उच्च अधिकारियों को सभी को इस बात की जानकारी हुई और वो सभी लोग हमको लेने वहाँ से गए, मेन रोड से उन्होंने हमको लिया। तो आप आंदोलन के लिए निश्चित तौर से आप आंदोलन करेंगे, लखनऊ जाएंगे? जी हाँ, न्याय न मिलने की स्थिति में। और कुछ कहना? जिला प्रशासन तो मेरी साजिश रच रहा है कि इनकी हत्या करवा दी जाए।
जिला पुलिस प्रशासन इस बात का साझेदार रहा, ये हत्या आधार पर कह सकते हैं आप बात को, किस आधार पर कह सकते हैं? कोई ऐसा वाकया आपके साथ में गुजरा? ऐसे कई वाकया पुलिस अधीक्षक जी कह रहे हैं कि जेल भिजवा देंगे। सत्यता की कलम अगर हम लोग लिखते हैं, पत्रकार बंधु हमारे साथी, मैं लिखता हूं, ट्विटर हैंडल पे लिखते हैं, तो उनके कथन है और अन्य पत्रकारों से कहा उन्होंने ग्रामीण कि मैं ट्विटर देखूं कि इन लोगों का मैं जिला चलाऊं। अभी तक आपने इस विषय में जिला प्रशासन के प्रति क्या कार्रवाइयां की हैं? जिला प्रशासन के प्रति पुलिस भ्रष्टाचार पर मैं अनशन में हूं 25 तारीख से, और क्वारंटाइन पर भी अनशन मैंने संपूर्ण किया, और जब तक शासन लेवल से कार्रवाई सुनिश्चित नहीं करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तब तक यह अनशन जारी रहेगा मानव सेवा संस्था का। महोबा से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज़ में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट cnewsbharat.com पर, और अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से सी न्यूज़ भारत ऐप। बने रहिए सी न्यूज़ के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।